गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स और किस तरीके से हम लोग उस यूनिट्स को लिखते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा वर्क, तो वर्क क्या होता है? वर्क हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। इसको हम लोग किसमें लिखते हैं? जूल में। अगर हमको इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हम फोर्स को क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर इनटू यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहां पे आप देख रहे हैं अभी ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। वन इज मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट मास के लिए केजी, फिर डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम यानी सेकेंड का स्क्वायर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन आल्सो राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर कल हमने ये भी देखा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने देखा था एफपीएस, हमने देखा था एमकेएस और हमने देखा था सीजीएस। अगर आपको किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए हमने एक चीज देखा था, हमने क्या किया था? एक टेबल बनाया था और उस टेबल को हमने क्या बोला था? प्रीफिक्स, राइट। तो प्रीफिक्स के लिए जो हमने टेबल बनाया था वो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखा था हमने लिखा था शॉर्ट में मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। उसके बाद ऊपर क्या लिखा था हमने? सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने लिखा। ये हम मीटर और बाकी सारी चीजों में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? फैक्टर्स लिखे थे। इसको हमने लिखा था 1। इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होते हैं? 10⁻⁻1। इसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होती है? 10⁻2। इसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होती है? 10⁻3। और ये 10⁻6, ये 10⁻9 और दिस इज व्हाट? 10⁻12 मीटर। इसको आप क्या लिखोगे? इसकी फैक्टर क्या होती है? 10। इसकी क्या होती है? 10⁻2। इसकी क्या होती है? 10⁻3। अगर इसके ऊपर आप जाओगे तो मेगा बोलोगे, फिर उसके बाद आप क्या बोलेंगे? गीगा बोलेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? टेरा बोलेंगे। तो मेगा के लिए आप क्या लिखते हो? 10⁻6। गीगा के लिए हम क्या लिखते हैं? 10⁻9 और टेरा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 10⁻2। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे समझो। अगर आपको दिया हो 1
किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है। तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनिट में क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, राइट। ये सारा कन्वर्जन जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ये एसआई यूनिट के रेस्पेक्ट में है जो मीटर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दिया हो 1 माइक्रोमीटर, तो आप क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁶ मीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर आप आराम से लिख सकते हो। समझो अगर आपको दिया हो कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो 0.01 मीटर लिख सकते हैं। ये एक तरीका होगा जो हम लोग पिछले क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। हमने देखा है किस तरीके से चीजें यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट की जा सकती है। अब हम लोग कंबाइंड यूनिट्स की बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ मीटर लिया था। अगर हमने बात की कि समझो अगर फोर्स दिया हो, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है फोर्स की न्यूटन। क्या है, न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। अगर बोला जाए कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए सीजीएस यूनिट में, तो अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यहाँ पे सी क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ पे जी क्या है, ग्राम, और यहाँ पे एस क्या है, सेकेंड। तो यहाँ पे एस क्या है, सेकेंड यानी टाइम है, यहाँ पे मास है और यहाँ पे लेंथ है। अब न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है मास केजी में, राइट। अच्छा, इसका हमने यूनिट देख रखा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी यानी ऐसा यूनिट है, एम मीटर ऐसा यूनिट है, और सेकेंड ऐसा यूनिट है। आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना। तो जब आप ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में जाएंगे तो आप एक तो तरीका क्या है जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं डायरेक्टली, हर एक को आप क्या करोगे, सीजीएस में कन्वर्ट कर लोगे। और एक तरीका हम लोग आगे सीखेंगे जो बहुत ही इजी है। यहाँ पे केजी को आप क्या लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। तो केजी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे मीटर को क्या लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और सेकेंड, सेकेंड तो यहाँ पे भी सेकेंड ही है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 1000 यानी 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 10। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको लिखा जा सकता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1 न्यूटन का जो फोर्स होगा, 1 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो 10⁵। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डायल। ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायल, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है, डायल है, और ऐसा यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट, आप लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपको कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए। दूसरा तरीका ये है कि
एक्चुअली में जो हम लोग लिखते हैं उसको किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जो भी मेजरमेंट आपने किया है उसको हम लोग किस किस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है यूनिट। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा है 10 kg लिखा है, तो 10 क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है यहाँ पे यूनिट है। दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर आपने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड लिखा, 5 मीटर पर सेकेंड लिखा, तो 5 क्या है मैग्नीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हो और न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो। और ये क्या है, ये है यूनिट। स्पीड की क्या है यूनिट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, दिए हुए यूनिट के लिए कांस्टेंट रहेगा, दिए हुए नंबर के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये क्या रहेगा कांस्टेंट है। आपने क्या बोला 10 kg, इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये नंबर क्या है कांस्टेंट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 हमने बोला यूनिट की वैल्यू, तो n1 u1 क्या होगा कांस्टेंट होगा, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, दूसरी अगर कोई वैल्यू जिसमें चेंज करना चाहते हो उसको आप क्या बोलेंगे n2 u2 बोलेंगे, ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अगर आप एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अभी जो भी एग्जांपल हमने अभी सॉल्व किया था वही एग्जांपल अगर इससे सॉल्व करें तो देखते हैं क्या। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने लिखा था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, राइट। अभी अगर आपने लिखा है फोर्स, अगर हमने बोला 1 न्यूटन का फोर्स कितने टाइम का हो, राइट। 1 न्यूटन का फोर्स सीजीएस में कितना होगा, ठीक। तो सीजीएस में कितना होगा हम लोग निकालें। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट will be the value of 1 Newton force in CGS unit, right? तो CGS यूनिट क्या होती है ये आपको मालूम है। फिर आपको मालूम है कि SI यूनिट क्या होती है वो भी मालूम है। तो आप क्या लिख सकते हैं 1, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 1, u1 दिया हुआ है, यूनिट क्या दिया हुआ है न्यूटन, इज इक्वल n2 और u2 कितना है सीजीएस यूनिट है। तो आपको मालूम है कि सीजीएस यूनिट में क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक। इसको इसमें लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है n2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो n2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे n2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई g सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगर हमने ग्राम को कन्वर्ट कर दिया तो 1 न्यूटन ग्राम को कन्वर्ट कर दिया तो कितना लिखेंगे, न्यूटन को हम लोग लिख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम को केजी में लिखेंगे तो 1/1000 केजी हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। और सेकेंड को तो चेंज नहीं करना है तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आप देखें n2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा 10⁵। यहाँ पे क्या आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये कैंसिल हो गया और N2 इज इक्वल टू कितना होगा 10⁵ तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि किसी भी चीज को अगर कन्वर्ट करना हो तो आप ये फार्मूला भी इजीली लगा सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इजी है, आप इस तरीके से फार्मूला यूज करके भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं इस पे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। इसका फार्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है मीटर में। आप क्या लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए ये क्या है SI यूनिट है, ये क्या है SI यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जूल यूनिट। एक्चुअली SI यूनिट ये भी है और जूल हम लोग क्या है वो साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट्स दी गई है वो साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट करने के लिए दी हुई होती है। तो SI यूनिट क्या है जूल है और उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज अगेन SI यूनिट ऑफ वर्क kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आपको CGS में कन्वर्ट करना तो वर्क को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क को हम लोग CGS में कन्वर्ट करेंगे। तो CGS में आप क्या लिखोगे, जहां पे kg है वो क्या लिखोगे आप, kg को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्राम, मीटर स्क्वायर को लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड को पर सेकेंड भी लिखेंगे, क्योंकि CGS में क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ग्राम आ गया, सेंटीमीटर आ गया और सेकेंड आ गया। ठीक, तो आप क्या करोगे kg को ग्राम में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में और पर सेकेंड स्क्वायर को पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे 1 kg इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पर सेकेंड स्क्वायर को तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे अगर रख दिया हमने तो वर्क इज इक्वल टू kg के kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को हमने लिख दिया 10⁵ ग्राम, मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 10⁷ 4 और 3 7 और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क जो है CGS यूनिट में क्या हो जाएगा 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको और क्या लिखा जाता है 10⁷ अर्ग क्या है ये भी CGS यूनिट है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे हमने क्या ध्यान में रखा है, हमने ये टेबल ध्यान में रखा है कहाँ से मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और उसके आगे आप ये भी चीजें याद रख सकते हैं। अगर आपको ये सारे टेबल याद है, आपको ये याद है CGS यूनिट में क्या होता है, SI यूनिट में क्या होता है, तो आप एक दूसरे को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने बात की पावर की, पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब क्या होते हैं पावर रेट ऑफ डूइंग, इसका मतलब क्या हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम।
को आप क्या लिख सकते हो, वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और जो भी काम आपने किया है वो एनर्जी में स्टोर होता है, या एनर्जी यूज होता है तो वो कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है। तो पावर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर अगर आपको लिखना है तो अभी हमने लिखा था, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, जिसको आप क्या लिखते हैं, वाट, क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, जूल, जूल क्या है, एनर्जी है। अभी हमने देखा था एनर्जी किस तरीके से, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम सेकेंड है। तो आप क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड क्यूब, क्या लिखेंगे, पर सेकेंड क्यूब और सेकेंड रेज़ टू -3, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो पावर को अगर हम लोग, ये क्या है, ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। अगर हमको सीजीएस में करना हो, पावर इन सीजीएस यूनिट, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देंगे। केजी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 स्क्वायर यानी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और पर सेकेंड क्यूब को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये क्या हो गया, पावर, ठीक है। तो पावर किसमें, सीजीएस, ठीक। आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, आप N1, आप ये भी यूज कर सकते हैं, N1U1 = N2 U2 भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या है, ये टेबल आपको मालूम है, आप हर एक चीज को आपको मालूम है कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हमने पढ़ा है। तो जनरली जो है सीजीएस और एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट में ही कन्वर्जन पूछे जाते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन में क्या है, डायमेंशन हम किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो डायमेंशन क्या है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को हम लोग डायमेंशन, यानी डायमेंशन इज नथिंग बट the power raised to the fundamental quantity on which the physical quantity depends, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स हो, ठीक है, हमने क्या लिखा, फोर्स, तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप बोल रहे हो, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे मास इनटू, मीटर किसके लिए आता है, लेंथ, इनटू ये किसके लिए आता है, सेकेंड, यानी टाइम के लिए आता है। तो मैं यहाँ पे टाइम लिखूँ, रेज़ टू माइनस, ठीक है। तो हमने अभी क्या बोला, डायमेंशन इज नथिंग बट द पावर ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज मास in length to length 1 टाइम माइनस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास में 1 होगा, लेंथ के लिए 1 होगा और टाइम के लिए -2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, यानी we can write a dimension in a proper way by representing mass by capital N, length by capital N, time by capital T, और भी बाकी जो है वो उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने जितने भी इंग्लिश हमने पढ़े। टेम्परेचर तो हम लोग केल्विन से दिखाते हैं कैसे, या फिर कहीं कहीं पे आप थीटा से भी दिखाओ, थीटा से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर चेंज है, ग्रेडियंट है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हम लोग जिसको कैसे, केल्विन है तो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, MLT, राइट। फिर करंट के लिए कैपिटल A, राइट। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CD यूज करेंगे। ठीक है, और मोल के लिए MOL यूज करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल किस तरीके से लिखेंगे इसको, MOL से लिखेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा वो ये 4 आएगा। इस चारों को हम लोग देखेंगे, ये दोनों हमारे किसी भी डायमेंशन में नहीं आएंगे। ठीक है, या फिर जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमने पढ़ा था कौन सा, प्लेन एंगल, थीटा, रेडियन, इसको हम लोग रैड से दिखाते हैं। और सॉलिड एंगल जिसको हम लोग स्केल रेडियन से दिखाते हैं, ऐसा, राइट। ठीक है, तो ये और ये हमारा यूज नहीं होने वाला। हम लोग मैक्सिमम कौन सा यूज करने वाले हैं, किसी भी डायमेंशन को लिखने के लिए ये 4 यूज करने वाले हैं। ठीक, मैक्सिमम तो आपको ये 3 ही आएगा, ये 2 भी नहीं आएंगे, मतलब कहीं कहीं पे ये 2 भी आपको मिलेंगे। जैसे हीट के चक्कर में आपको यहाँ पे केल्विन मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट लिखने हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एम्पियर भी आ जाएगा। तो इन जनरल हम लोग मास, लेंथ और टाइम में लिखें। ठीक, चलिए डायमेंशन की बात कर रहे तो 1-2 और एग्जांपल देख लें। अगर हमने बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग किस में लिखते हैं, kg, और वॉल्यूम को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब। ठीक, तो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं लेंथ का क्यूब, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, मास इनटू लेंथ रेज़ टू माइनस। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ density is 1 in mass and -3 in length। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अभी हम लोग कैसे लिखने सीखा, हमने सीखा है डेंसिटी अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, डायमेंशन को 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखोगे, डायमेंशन, डेंसिटी की डायमेंशन क्या लिखोगे आप, हम लिखेंगे मास कैपिटल एम से, एल कितना है यहाँ पे, मास के लिए 1 है और लेंथ के लिए -3 है, और टी नहीं है, जो नहीं है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आपने क्या लिखा,
m⁻⁴ m⁻⁻³ और t⁻0। तो इन जनरल हम लोग क्या है, सबसे सिंपल में क्या यूज करते हैं, m, l और t, ये तीन तो यूज करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। क्योंकि सबसे पहले जब हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय हम लोगों ने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ा था वो क्या था, मास, लेंथ और टाइम। ये तीन जो है सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। तो ऐसा यूनिट में उन्होंने और भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड किए जिसको आप लोग बेसिक क्वांटिटी और सब फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो, मगर सबसे बेसिक क्वांटिटी जो है ये तीन है। इसलिए जब भी आप डायमेंशन दिखाओगे तो आपको कम से कम मास, लेंथ और टाइम इसी के लिए भी लिखा, ठीक है। अगर हमने बोला है डायमेंशन, इसके लिए हमने डायमेंशन बोला, समझो डायमेंशन हमने लिखा वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास यहाँ पे नहीं है तो मास क्या लिखेंगे, 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ एक बार, और टाइम डिवाइडेड बाई था तो -1, यानी m0 l1 t-2। इस तरीके से आप इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो इस तरीके से आप डायमेंशन लिख सकते हैं। और दो तीन एग्जांपल देख लें ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। चलो समझो अगर हमने फोर्स के लिए लिखी है, ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन में लिखने के लिए, और डायमेंशन लिखना है आपको किसी भी चीज के लिए, तो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, और उस फार्मूला में आप इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, उस फार्मूला को इस तरीके से लिखेंगे कि उसमें सारे फंडामेंटल क्वांटिटी ही लिखने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, इसको हम रहने देंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं आप, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या लिख रहे हैं हमने, एक्चुअली में किया क्या यहाँ पे, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली में लेंथ है। क्या आ गया, मास आ गया, लेंथ आ गया और टाइम, ठीक। फिर हम लोग क्या है, अभी हमने देखा कि हम लोग इस तरीके से बार बार नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्स, इसका डायमेंशन लेना है, इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, 1 कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। और टाइम के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल T⁻²। तो ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन। तो ये सारे डायमेंशन आपको ध्यान में रखना है। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m/T-2 होता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग डायमेंशन के लिए। समझो हम लोगों को क्या लिखना है, एनर्जी लिखना है, ठीक है। एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी की जो यूनिट होती है वही यूनिट वर्क के लिए भी होती है। तो हम एनर्जी इज इक्वल टू वर्क लिख रहे हैं यहाँ पे, वर्क, ठीक है। और वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। और जूल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक। तो हम लोगों ने एनर्जी को लिखा फोर्स को हमने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन को अभी हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये किसके लिए आया,
ये आया है फोर्स के लिए और ये किसके लिए आया है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो ऊपर लिख रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी है, लिखिए हमने। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, टाइम, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, इसको और रीअरेंज कर सकते हो आप, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर इंटू टाइम रेज टू -2, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। पावर के साथ लिख गए तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो मास के लिए m पावर 1 है, 1 लिख दिया हमने। लेंथ, लेंथ के लिए कैपिटल L पावर 2 है तो 2 लिख दिया हमने। टाइम के लिए कैपिटल T पावर -2 है तो -2 लिख दिया। तो यहाँ पे एनर्जी की क्या हो जाएगी, mL² T-2 हो जाएगा। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से आप किसी भी चीज की डायमेंशन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल वापस से करते हैं।